करूंगी। जो तकलीफें पिछले 10 सालों से आप लोग फेस कर रहे हैं, जो तकलीफें, परेशानियां, चाहे वो डेवलपमेंट के इश्यूज हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादती हो, चाहे वो अथॉरिटीज की ज्यादती हो, आपकी हर तकलीफ से मैं रूबरू हूं। और मैं आपसे आज इस मंच से ये वादा भी करूंगी कि आपकी हर परेशानी में, आपकी हर तकलीफ में आज ओखला में आज आए हैं और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा। आज दिल्ली की ओखला विधानसभा से जैसे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए आरिफा को, ऐसी में आरिफा जो है उनने अपनी बयान में जनता से कहा है, ओखला की जनता से कहा है जो मैं अब लोगों के साथ खड़ी रहूंगी, हर वक्त खड़ी रहूंगी, हर परेशानी में मैं आप लोगों के सामने खड़ी रहूंगी ढाल बनकर। और जैसे कि मेरे पिताजी ने आप लोगों के लिए करा है, जितनी करा है उन्होंने, जितनी इस दिल्ली को उन्होंने दिया है, चमचमाती हुई दिल्ली बनाई है, वैसे ही मैं काम करूंगी। और मैं एक ऐसी शख्स की बेटी हूं और एक ऐसी लीडर की जो है सिपाही हूं जिन्होंने देश भर में अपनी मोहब्बत की दुकानें चलाई है और लोगों को उन्होंने ये सिखाई है जो एकता होकर, एक साथ होकर, मजबूती के साथ आगे बढ़ी जा सकते, ना बटेंगे कटेंगे जैसे नारा देकर लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जो समझ रखते हैं वो कभी तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ उनकी भाषण इस तरह से जोरदार भाषण थी, लेकिन ओखला सीट से, ओखला विधानसभा की सीट से जो आरिफा के पिताजी थी उनका काफ़ी बार जो है वो आपकी संसद रह चुके हैं, लेकिन ऐसी में उनकी बेटी को इस बार टिकट मिला है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन देखना ये है जो वो ओखला की जनता से अपना फिर से, जैसे उनके पिताजी को ओखला की जनता ने प्यार दिए थी और उनको वहाँ की संसद बनाई थी, वैसे उनकी बेटी आरिफा को भी बनाएंगे या क्या कुछ लगता है। लेकिन राहुल गांधी भी उस रैली पर पहुंचे आरिफा की साथ देने के लिए, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसमें आरिफा ने कहा है जो लीडर ने हमें मोहब्बत की दुकान खोली है, बल्कि दुकानें नहीं पूरी की पूरी फैक्ट्री खोलेंगे। इससे जो है आप लोगों को ये जितनी भी दिल्ली में ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिजली की बिल से लेकर, लाइट से लेकर, पानी से लेकर, सड़कें से लेकर, ये तमाम सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलेंगी। और जितनी भी पिछली दिल्ली में जो पिछली सीएम थी शीला दीक्षित, उन्होंने तमाम सारी चीज़ जो है उस वक्त कांग्रेस ने करी थी। ये जितनी भी दिल्ली में स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, ये तमाम सारी चीज़ें जो है दिल्ली में ये कांग्रेस की देन है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो तमाम सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये बाकी में ये दिल्ली में जो पहले सड़कें बनी हैं और जितनी भी स्कूल, कॉलेज और अस्पतालें बनी हैं, ये बाकी में कांग्रेस की टाइम पर दिल्ली में बनी है। जो दिल्ली जैसे कि राजधानी कहा जाते हैं, भारत देश की दिल्ली की राजधानी बताए जाते हैं, ऐसी में शीला दीक्षित ने दिल्ली को चमचमाती हुई दिल्ली बनाई थी। और ऐसी में जो है आम आदमी पार्टी की 10 से 11 साल हो गए उनकी सरकार को, लेकिन उन्होंने अलग से कोई चीज़ नहीं बनाई है। प्रियंका गांधी पिछली बार अपने बयानों में उन्होंने बताई थी जो किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कोई नया कुछ नहीं करा, सड़कें आप खराब हो चुके, ना तो उनकी दोबारा से निर्माण करवाए गए और ना ही कोई वो नया स्कूल, अस्पताल कोई चीज़ बनाई है। उन पर ही वो डेंटिंग पेंटिंग कर जो है अपना नाम लिखा और बता दिए कितनी ज़्यादा सरकारी चीज़ों की सुविधाएं कर दी अरविंद केजरीवाल ने। तो ये बयान जो है पहले भी प्रियंका गांधी ने दिए, लेकिन बाकी में ये चीज़ें जो है कांग्रेस की देन है। लेकिन अलग से अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी ने जो है कुछ 11 साल में उन्होंने नया कुछ नहीं बनाई है, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने सुधारा जरूर है, उन चीज़ों को सही करा, उन चीज़ों की रूलों को जो है सही करा। लेकिन बीते दिन जैसे राहुल गांधी दिल्ली की जो सबसे बड़ी अस्पताल बताए जाते हैं, एम्स अस्पताल, वहाँ पर आपने देखा था जो मरीज थे वो किस तरह से बाहर महीने महीने इंतज़ार कर रहे थे इलाज के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह के हालातों को सुधारे थे तो ये हालात कैसे बन गए जो लोगों को महीना भर इंतज़ार करनी पड़ते इलाज के लिए और बाहर किस तरह से फुटपाथ पर अपने बिस्तर लेकर सोते हैं। तो पिछले दिनों में आप ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसी में उन्होंने कहा है, आरिफा ने कहा है जो हमारी लीडर जो है आप लोगों के लिए वो तमाम सारे काम करेंगे और मैं खड़ी रहूँगी आप लोगों के साथ और तमाम सारी चीज़ों की आपको सुविधाएं दी जाएंगे, उपलब्ध होंगे आप लोगों के लिए तमाम सारी चीज़ें। तो ये उन्होंने कहा है और क्या कुछ कहा है, एक बार उनके बयान पर भी नज़र डालें। ओखला में
आज आए हैं और ओखला में एक ऐतिहासिक दिन लिखा जाएगा आज की तारीख में कि राहुल गांधी जी ओखला की अवाम के बीच आए हैं और अपनी मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खोलेंगे, ओखला में मोहब्बत की फैक्ट्री खोलेंगे, पूरी फैक्ट्री इंशाल्लाह। पिछले 10 सालों में आप लोगों को, चाहे वो सीवर का मसला हो, अगर मैं डेवलपमेंट पे बात करूं, सीवर का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली के मीटर का मुद्दा हो, पीने के पानी का मुद्दा हो, केजरीवाल ने पिछले 10 साल में ओखला को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है, यहाँ की आवाम को मायूस किया है, निराश किया है और हम आज उस निराशी का बदला लेने के लिए आए हैं। 10 साल जो आपको मायूस किया गया, आपके हुकूक की लड़ाई लड़ने आए हैं, आपकी आवाज को बुलंदगी से रखने आए हैं। मैं आपकी बेटी अरीबा, आपकी बहन अरीबा आपके बीच खड़ी है आपकी तकलीफें बांटने के लिए। 10 साल में जो शीला दीक्षित जी ने खूबसूरत दिल्ली बना के रखी थी हमारे सामने, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पीछे चल रही मेट्रो है, ये मेट्रो शीला दीक्षित जी की देन थी। यहाँ जितने स्कूल खुले हुए हैं आज की तारीख में वो शीला दीक्षित जी के टाइम के हैं। 10 सालों में आपको आम आदमी पार्टी की सरकार ने या केजरीवाल की सरकार ने क्या दिया? वो कहते हैं कि हमने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। 10 साल से ओखला में पानी की एक बूंद नहीं आई है, आप सब गवाह हैं इस बात के। वो कहते हैं हमने शिक्षा पे काम किया, 10 साल से एक भी नया स्कूल नहीं खुला है ओखला विधानसभा में। वो कहते हैं कि हमने हेल्थ पर काम किया, 10 साल से ओखला और बराबर के हलकों में भी कोई सरकारी अस्पताल नहीं खोला गया। आज भी इंसान एम्स और सफदरजंग भागता है, जो कि शीला दीक्षित जी और कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे एक बात कहूंगी कि केजरीवाल जैसे मुस्लिम विरोधी की पार्टी को मसलहत के नाम पर मुसल्लत करने की जो सोच है, वो जिंदा कौम को मुर्दा करने की मुहिम का हिस्सा है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो। इस हिमाकत को हम समझदारी का नाम नहीं दे सकते हैं। लगातार केजरीवाल ने जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी सोच दिखाई है, चाहे वो CNRC का मुद्दा हो, शाहीन बाग में हमारी खवातीनें ओखला की बैठी रही सर्द रातों में, कौन खड़ा था उनके लिए? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी उनके लिए। केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस मेरे अंडर कर दो, 1 घंटे में पूरा प्रोटेस्ट उखड़वा दूंगा। जब कोरोना आया, कोरोना में महामारी आई, तब सिसोदिया ने नेशनल टेलीविजन पे ये कहा कि ये मरकज वाले कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना जिहाद, कोविड जिहाद। आप सब वाकिफ हैं किस तरीके से मरकज और जमात पे ताला लगवा दिया गया। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक बात कह के जाऊंगी कि देखिए, आज आप लोगों की वजह से हम इस जगह पर खड़े हैं, इस मुकाम पे खड़े हैं। मैं अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का जितना मैं अपनी तो इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।